अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चे आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 5 करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर का। इसकी एक्सरसाइज बच्चे 5.1 है। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले सबसे पहले बच्चे हमें इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बच्चे nx ओवर dx मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे nx मींस कि आपके पास यहाँ पे nx हम कहते हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे dx है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। मींस के जो फ्रैक्शन से ऊपर वाले, बेसिकली ये जो डिवाइड है ना, यहाँ पे इसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन से ऊपर वाले वैल्यू को न्यूमिनेटर कहते हैं और फ्रैक्शन से नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या बच्चे, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए ध्यान से बच्चे, सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है, अंडरस्टैंड करना आपने nx ओवर dx। इसमें मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कोई वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, जैसे फर्ज करें कि x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कोई भी वैल्यू ओवर के फॉर्म में। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको बच्चे आप कहते हैं nx मींस के न्यूमिनेटर, और नीचे वाली वैल्यू को आप कहते हैं dx, इसको कहते हैं आप डिनोमिनेटर। बच्चे अब यहां पर आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। आपको ये कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि ऐसे आपके पास वहां पे रेशियो फ्रैक्शन जिसमें ना nx लेस हो dx से या dx ग्रेटर हो nx से, मींस आपने अंडरस्टैंड करना है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। बच्चे आपको कह रहे हैं कि जिसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस हो डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो न्यूमिनेटर से, वो सेम चीज है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चे आपने x की पावर को देखना है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 2। इट्स मीन बच्चे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है आपके पास और न्यूमिनेटर क्या आपके पास लेस है। इसको बच्चे आप नाम दे देंगे प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन का। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें बच्चे न्यूमिनेटर, देखिए जब आपने वैल्यू चेक करनी है ना बच्चे, x की पावर चेक करनी है जब भी आपने करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए x की पावर आपके पास क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इट मींस कि 1 छोटा होता है 2 बड़ा, इसका मतलब कि dx डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, न्यूमिनेटर की nx की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, या बच्चे न्यूमिनेटर की वैल्यू लेस है डिनोमिनेटर से। आप इसको आसान वर्ड में ये समझें कि जिसमें आपके पास अगर नीचे वाले x की पावर बड़ी होगी, ऊपर वाली x की पावर छोटी होगी, उसको आप नाम दे देंगे प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन का। जैसे ये एग्जांपल, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उसमें भी काफी डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन। यहाँ पे इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन आपको ये कहा हुआ है nx ग्रेटर देन dx, या बच्चे nx इक्वल हो dx से, मतलब कि न्यूमिनेटर, अब जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वैल्यू आपकी बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू से डिनोमिनेटर से, या ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम होगी, उसको आप नाम दे देंगे इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस का। इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से बच्चे। इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास सबसे पहले ये है x की 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये आपके पास है। बच्चे यहां पर ध्यान से देखिएगा, x की यहाँ पे पावर क्या है 3, x की पावर यहाँ पे क्या है 2। इट्स मींस के न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है ये ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, नीचे वाली वैल्यू से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। सेम एग्जैक्टली बच्चे आप इसका ये भी ले सकते हैं, जैसे ये देखिए x प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है x की पावर 1। इट्स मींस के नोमिनेटर डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है सेम। अगर सेम है बच्चे तो इट्स मींस कि ये भी आपके पास कर देगा इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन। बच्चे मैंने आपको बताया कि जब भी आपने प्रॉपर या इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन चेक करना है तो उसके लिए आपने सिर्फ x की फर्स्ट वाली जो x की पावर होगी उसको चेक करना है। तो ये बच्चे आपके पास हो जाएगा इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन, कोई भी वैल्यू जिसमें बच्चे ऊपर और नीचे x की वैल्यू सेम होगी, इट्स मींस के नोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल, तो वो आपके पास हो जाएगा बच्चे इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन। हमेशा बात याद रखनी बच्चे कि अगर आपको क्वेश्चन में, बच्चे देखिए अगर आपको क्वेश्चन में आपके पास इम्प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते।
सबसे पहले बच्चे आपने इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, और प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको डिवाइड करते हैं, देन जाके बच्चे आप सॉल्व करते हैं। अगर आपने बच्चे अगर आपने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में नहीं कन्वर्ट किया तो उसको आप सॉल्व करते हैं, तो बच्चे वो आपका आंसर गलत होगा, तो जिससे बच्चे आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे, सबसे पहले हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमने चेक करना है कि ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है तो बच्चे उसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चे इसको एक्सरसाइज करने से पहले ये कंसेप्ट आपका होना बहुत जरूरी है। अब बच्चे हम एक्सरसाइज 5.1 है, क्योंकि हम मैथ न्यू बुक हम जो कि सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और बेसिकली हैवी स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करें, तो बच्चे इस चैप्टर में आपकी कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, 2 एक्सरसाइज है बेसिकली। बच्चे एक्सरसाइज 5.1 में आपकी 2 टाइप है, मतलब कि आपके पास है एक है नॉन रिपीटेड है और एक आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है बच्चे वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। मैं आपको इसका बता देता हूं कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं, इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे। सबसे पहले जो आपकी टाइप 1 है, ये देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो आपके पास बच्चे इसकी जो टाइप 1 के जो बच्चे आपके पास इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, वो फर्स्ट 9 क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक बच्चे, ये आपके पास इसके टाइप 1 के, जिसको आप केस 1 का नाम भी बच्चे दे सकते हैं, सिंपल। और बच्चे जो टाइप 1 है बेसिकली हम इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ये आपके पास है बच्चे, ये इसकी टाइप 1 है जो कि आपको पता होना चाहिए बच्चे। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या होता है कि इसमें जो आपके पास फैक्टर बने हुए हैं वो कभी भी 2 दफा नहीं आ सकते, या वो आपका कभी स्क्वायर नहीं आ सकते। जो फैक्टर है वो ना तो 2 दफा लिखे जा सकते, ना वो स्क्वायर में आ सकते हैं, और वो लीनियर होने चाहिए, उसमें कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। लीनियर का मतलब एक होता है, इसे अंडरस्टैंड करना। वैसे जो क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि किसी भी वैल्यू में, जैसे आपके पास x है या ब्रैकेट में जो फैक्टर होता है, फैक्टर को बच्चे देख ले, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसको हम फैक्टर कहते हैं, x+1 ये एक फैक्टर है। कभी भी कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात याद रखना, कभी ये 2 दफा नहीं आ सकता, और ना ही बच्चे कभी x का स्क्वायर हो सकता है, मतलब कि x का स्क्वायर भी आपके पास नहीं आ सकता। इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चे इसको, ये इसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन है जो कि बच्चे इसके टाइप 1 में आ जाएंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करना बच्चे, बेसिकली इसका एक क्वेश्चन समझने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बच्चे सेम टू सेम, सिर्फ मेथड बच्चे आपने अंडरस्टैंड करने, मेथड अंडरस्टैंड करने के बाद बच्चे ये आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्लियर आपका ये बच्चे। सबसे पहले ना आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 वाला है, क्वेश्चन 1 ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे ये कह रहे हैं 2/x²-1, ये बच्चे आपके पास है। बच्चे इसे अंडरस्टैंड करें ध्यान से, ये चीज क्लियर कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इसमें ना तो कभी बच्चे स्क्वायर आएगा, कहीं पे स्क्वायर नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो स्क्वायर है, नहीं बच्चे, यहाँ साल होता है। बेसिकली ये देखिए x का स्क्वायर है ना बच्चे, तो बच्चे 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 ही होता है ना। इट्स मीन कि यहाँ पे फॉर्मूला आपका लग रहा है a² - b², तो आप इसको लिख लेंगे बच्चे a+b और a-b, जैसे x+1 x-1। बच्चे एक दफा यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो एक दफा इससे बच्चे आप प्लस और एक दफा इसको लिख लेंगे माइनस। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मतलब कोई वैल्यू 2 दफा आपके पास नहीं आ रही, ना ही ये स्क्वायर है, लीनियर है। लीनियर मीन्स कि वो कभी भी स्क्वायर में नहीं आ सकता। तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसके आ जाएगी नॉट रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बस इसको अंडरस्टैंड करना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आसान वर्ड में ये समझे कि किसी भी वैल्यू में स्क्वायर नहीं आएगा, बस सिंपल, ये आपका क्लियर। और कोई भी वैल्यू 2 दफा आपकी नहीं लिखी जाएगी, बस। अब उसके बाद बच्चे हम इसको करते हैं सॉल्व। बच्चे ये जो नीचे फैक्टर बने हुए हैं ना, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें बच्चे, जिस तरह कॉपी पेस्ट होने आपके हर क्वेश्चन में सेम टू सेम आपने कॉपी पेस्ट करने हैं। आपने सबसे पहले लेट कर लेना, ये देखिए 2/x+1 x-1 इक्वल। बच्चे ये जो फैक्टर है, पहली वैल्यू को आप कह लेंगे a, जो कि है x+1 प्लस
सेकेंड वैल्यू को क्या लेंगे आप बी, एक्स माइनस, जो भी फैक्टर, अगर तीन फैक्टर आ जाएंगे ना आपके पास, तो पहली वैल्यू ए, दूसरी बी, तीसरी सी, अगर चौथी वैल्यू आ जाएगी तो उसको भी बीच में प्लस का साइन आपका लगता जाएगा बच्चे। ये आपने सबसे पहले लिया, और बच्चे इसको आपने इक्वेशन नंबर ना 1 का नाम दे देना। ठीक है, आपने क्या किया बच्चे, पहली वैल्यू को ए का नाम दिया, सेकंड वैल्यू को बी का नाम दे दिया, और इसको बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दे देंगे। क्लियर आपका ये। अब उसके बाद बच्चे अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले बच्चे इसका आसान तरीका ये देखिए, आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू, जो भी यहां पे वैल्यू होगी, आपने सबके साथ उसको कर देना है मल्टीप्लाई। बच्चे सारे स्टेप सेम होने हैं, बस पहला क्वेश्चन समझने के बाद अगले सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू जो आपके पास है इसको मल्टीप्लाई कर देना ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई, हर क्वेश्चन में बच्चे लेफ्ट साइड पे जो नीचे वैल्यू होगी आपने कहना मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड, ये बच्चे आपने कर लेंगे। अब उसके बाद इस वाली वैल्यू को सबके साथ बच्चे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे ये देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई 2 ओवर एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इक्वल एक्स प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई, बच्चे आपके पास यहाँ पे a ओवर एक्स प्लस वन, ये आपके पास प्लस। अब उसके बाद बच्चे जी हम बी वाले को करेंगे, तो इसे ध्यान से अंडरस्टैंड करना बच्चे आपने। अब हमारे पास यहाँ पे अगेन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बी ओवर एक्स माइनस वन, ये आपके पास है बच्चे। इसमें ना बेसिकली हमने क्वेश्चन में मालूम क्या करना है, ये भी ध्यान से देख लीजिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जो मेन काम है बच्चे, वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे a और b की वैल्यू को निकालना है, और ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया इसमें बच्चे आपने पुट कर देना है। मेन आपका इसमें ये काम है। तो बच्चे सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू है आपने सबके साथ क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए बच्चे ये वाली वैल्यू से हो जाएगी कटिंग, फिर उसके बाद x प्लस वन कटिंग, फिर उसके बाद x माइनस वन कटिंग। हमेशा बच्चे जब आपने एलसीएम लेना ना, तो नीचे वाली वैल्यू तो सारी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि उसी को तो हम एलसीएम ले रहे हैं। तो बच्चे अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिएगा 2 इक्वल a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। ये बच्चे देखिए a एक्स माइनस वन आ गया, b एक्स प्लस वन आ गया। बच्चे इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, आपको याद है। क्लियर आपका ये बच्चे, हमेशा ये तरतीब है बच्चे, हर क्वेश्चन में सेम इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है, सेम टू सेम, कोई फर्क आपके पास नहीं आएगा बच्चे। उसके बाद जब क्वेश्चन 2 करने के बाद अब आपने क्या काम करना है ये देखिए जरा ध्यान से बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने a और b में वैल्यू लिखी हुई है, a और b में हमने जो वैल्यू को लिखा हुआ बच्चे, उसे जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या है x प्लस वन, एक्स माइनस वन, बच्चे इसको लेट करना है आपने 0 के, फिर उसमें से x की वैल्यू निकालनी है और बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ये जरा ध्यान से देखें, आपने जो इक्वेशन नंबर 1 में लेट की वजह से यहाँ पे x प्लस वन है, एक्स माइनस वन, बच्चे कभी स्क्वायर वाली वैल्यू को लेट नहीं कर सकते आप। मींस कि अगर यहाँ पे ये हो x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो फिर आप उसको कभी भी x प्लस वन होल स्क्वायर को लेट इक्वल 0 नहीं करेंगे। या अगर ये हो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन, तो x स्क्वायर प्लस वन को भी आप 0 के इक्वल लेट नहीं कर सकते। सिर्फ स्क्वायर के बगैर वाली जो वैल्यू होगी उसको आप लेट करेंगे 0 के, वो जितनी मर्जी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे x प्लस वन है, एक x माइनस वन है। तो सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना, देखिए आपने करना बच्चे लेट, ठीक है आपने लेट करना, यहाँ पे आपने x प्लस वन, जैसे देखिए प्लस वन इक्वल 0, और फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे x माइनस वन इक्वल 0, इनको लेट कर दिया। प्लस वन बच्चे तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन। ये लीजिएगा बच्चे आपके पास। अब इस x की वैल्यू को जो आपने निकाला, इसको इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट कर देना बारी बारी, पहले इसको फिर आप इसको पुट करते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
इन इक्वेशन टू में x की वैल्यू बच्चे आप पुट कर देंगे। ये सिंपल सा काम है। पहले बच्चे x इक्वल -1 को पुट कर देते हैं। ये यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चे, तो अब आपके पास यहाँ पे 2 इक्वल a इंटू, पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चे x -1 है, जहां जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे -1 प्लस b इंटू x की जहां जहां पे x होगा बच्चे वहां वहां पे भी। यहाँ पे इक्वेशन टू में भी ये x -1 पुट किया, और इक्वेशन टू में x इज इक्वल टू 1 भी पुट करेंगे, जो कि हमने इसको बच्चे लाइन में लगाया हुआ है। तो अब यहाँ जहां पे x होगा वहां वहां पे बच्चे क्या पुट कर देंगे 1, तो a 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, ये बच्चे आपके पास है। ठीक है बच्चे, जो आपने यहाँ पे x की वैल्यू होगी उसको लेट करना है 0 के, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बारी बारी पुट करना है। पहले इसको हमने पुट किया, फिर बच्चे इसको हमने पुट किया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बच्चे इससे जरा ध्यान से देखिएगा, 2 इक्वल a -1 बच्चे -2, बच्चे ये -1 प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा, इसको बच्चे अब आप नहीं लिखेंगे। -2 मल्टीप्लाई तो बच्चे इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे 2 से कटिंग 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास है -1, ये लीजिएगा बच्चे। सेम यहाँ भी बच्चे हम सॉल्व करेंगे, 2 इज इक्वल टू a, बच्चे 1 -1 ये तो हो जाएगा 0, इसको नहीं लिखेंगे b, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2b। तो बच्चे 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो b, तो b की वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी 1, 2 से कटिंग b आपके पास 1 आ जाएगी। बच्चे हमेशा याद रखना, आपने एक चीज याद रखिएगा, जब आपने x की वैल्यू को करना है पुट इक्वेशन नंबर 2 में, ध्यान से सुने मेरी बात, जब x की वैल्यू को जो आपने लेट की होगी उसको जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमेशा याद रखना बच्चे आपने कि जो इक्वेशन 2 में ना सिर्फ एक वैल्यू 0 नहीं आएगी, बाकी जैसे देखें a b c d भी होगा, सिर्फ एक वैल्यू या तो a 0 नहीं आएगी, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, या b 0 नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखें सिर्फ a नॉट 0 है, बाकी b 0 आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको ये पॉइंट समझने की जरूरत है बच्चे आपको डायरेक्ट, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जैसे यहाँ पे -1 पुट किए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने आपको भी सिर्फ एक वैल्यू नाम 0 आनी, मतलब कि एक वैल्यू जिसका आंसर 0 नहीं है, बाकी जितनी वैल्यू होंगी वो 0 आ जाएगी। अब इसको अंडरस्टैंड करना है, देखिए -1 है, तो यहाँ पे बच्चे हमें पता चल गया था -1 प्लस 1 क्या होता है 0, तो सिर्फ यहाँ पे -1 -2 होगा। जब आपने +1 पुट करना था, 1 -1 0, इसका मतलब a आपका 0 हो जाना था, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया। लेकिन मैंने स्टेप इसलिए किया, पहला क्वेश्चन था कि आपको अंडरस्टैंड आ जाए, लेकिन जब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चे क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट स्टेप करते जाएंगे और आपको मैं साथ साथ इसको बताता जाऊंगा। तो फिर बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद a और b आ गया। मैंने आपको बताया इसमें मेन जो आपका काम है a और b की वैल्यू निकालनी और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जैसे बच्चे a और b आ गया, अब आप लास्ट में ये कहेंगे पुट, देखिए अब आप कहेंगे पुट a and b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू बच्चे आप कर दीजिएगा पुट। जैसे ही बच्चे आप पुट करेंगे तो ये ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 आपके पास 2 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल, a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है -1, तो यहाँ पे एक जगह आप पुट कर देंगे -1 ओवर x प्लस 1 प्लस, बच्चे b की वैल्यू आपके पास क्या है +1, यहाँ पे बच्चे b की वैल्यू क्या है 1 ओवर, तो नीचे क्या है x माइनस 1, तो यही बच्चे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बच्चे ये एक क्वेश्चन करने के बाद आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके ये जो 9 क्वेश्चन है बच्चे, ये 100% एक्सेप्टली क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं बच्चे, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन बच्चे वो आपके असाइनमेंट के तौर पर होंगे जो कि आपने खुद सॉल्व करेंगे। बच्चे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, इसी का हम करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर, हमारे पास यहाँ पे इसका 12 है। चलो बच्चे हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है।
बच्चे क्वेश्चन 2 को ना आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। वो आपके पास यहां पर आ जाएगा a माइनस बी ओवर x माइनस ए, सर यहाँ पे a आएगा, फिर उसके बाद आपके पास बचे x माइनस बी, आपके पास है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले ना यहाँ पे अगेन आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे, सेम मैंने आपको बताया जो स्टेप होंगे बच्चे वो कॉपी पेस्ट होंगे, कोई चेंज स्टेप नहीं होंगे। सबसे पहले बच्चे आपने लेट कर लेना, हमने ये चेक करना जी प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। यहाँ पे बच्चे देखिए एक्स से एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आएगा ना, ऊपर तो एक्स मौजूद ही नहीं, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ये आपका प्रॉपर है, इसको आप इजीली सॉल्व करेंगे। बच्चे सबसे पहले लेट किया आपने a माइनस बी ओवर x माइनस ए, x माइनस बी। बच्चे पहली वैल्यू आप कह देंगे a, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास कर जाएगा x माइनस ए प्लस सेकेंड वैल्यू को कह देंगे b, वो क्या है x माइनस बी। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड पे जो नीचे वाली वैल्यू सबको उसके साथ आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस ए x माइनस बी ऑन बोथ साइड, ये आप कर लेंगे यहाँ पे। बच्चे x माइनस बी को आप दोनों साइड पे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे देखिएगा x माइनस ए x माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी ओवर x माइनस ए, ठीक है, x माइनस बी इक्वल। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना आपने, फिर उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा ये देखिए x माइनस बी को सबके साथ x माइनस ए x माइनस बी मल्टीप्लाई, और हमारे पास यहां पे a ओवर x माइनस ए प्लस x माइनस ए x माइनस बी मल्टीप्लाई b ओवर x माइनस बी, ये लीजिएगा बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर आपका, ये सबको जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी सबको उसके साथ बच्चे मल्टीप्लाई कर देना। अब उसके बाद कटिंग हमेशा बच्चे ये वाली तो आपकी सारी वैल्यू से हो जाएगी कटिंग, हमेशा हमें याद रखना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपके पास जैसे देखिएगा x माइनस ए से कटिंग, x माइनस बी से कटिंग, तो अब आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी बच्चे वो हमारे पास क्या है यहाँ पे a माइनस बी इक्वल। क्लियर आपका ये, फिर उसके बाद देखिएगा बच्चे a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए। बच्चे इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सेम स्टेप बच्चे आपका, क्लियर आपका ये। फिर उसके बाद आपने क्या करना बच्चे, जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे देखिए a और b के नीचे ऐसी वैल्यू जो कि स्क्वायर के बगैर होंगी उसको लेट करना है जीरो के, याद रखो। और वैसे भी बच्चे इसकी जो टाइप 1 में ना वहां पे सारी वैल्यू स्क्वायर के बगैर होंगी, उन सबको आप लेट करेंगे जीरो के। ध्यान से देखिए यहाँ पे नीचे के x माइनस से, तो बच्चे अब आप यहाँ पे सिंपली ये ध्यान से देखें, सबसे पहले यहाँ पे आप बच्चे कहेंगे लेट, आपने कर लेना है लेट, हम वहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे जब आप लेट करेंगे तो आपने क्या करना है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे ध्यान से। अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे, सबसे पहले आपने करना है लेट। लेट क्या करना है, ये वाली वैल्यू ये वाली इसको जीरो के, तो ये देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं x माइनस ए इक्वल जीरो। फिर उसके बाद बच्चे x माइनस बी इक्वल जीरो। बच्चे x माइनस से तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस से, एक x की वैल्यू ये आ गई, माइनस बी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बी, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी बच्चे आपके पास। अब उसके बाद बच्चे अब आपने कहना पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, हमेशा आपने क्वेश्चन 2 में ही वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहां पर बच्चे आप कह सकते हैं कि पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट कर देंगे आप। तो बारी बारी पहले x क्या पुट करेंगे a, तो ये ध्यान से देखिए बच्चे हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। अब a की वैल्यू में देखें यहाँ पे x की जगह यहाँ पे तो x नहीं है तो वैसे ही लिखेंगे a माइनस बी,
इक्वल। बच्चे x की वैल्यू क्या है a आपके पास, यहाँ पे a, x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, देखिए x की जगह a माइनस b, यहाँ पे x की जगह a माइनस बी प्लस b। बच्चे जब यहाँ पे x की जगह आप a पुट करेंगे, a पुट करने ना, तो a माइनस a क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, तो इसका मतलब बस यहां तक आप करेंगे। क्लियर आपका ये। अब हम x पुट करेंगे b, तो बच्चे इस वाली साइड पे तो x मौजूद ही नहीं, तो ये आपने लिख लिया a माइनस बी इक्वल। b पुट करने ना बच्चे देखें, अब जब यहाँ पे x की जगह b पुट करेंगे तो b माइनस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो a को जीरो से करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत है। इट्स मीन कि सिर्फ b यहाँ पे पुट होगा आपका, तो x की जगह बच्चे आप पुट कर देंगे b, b माइनस ए, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। क्लियर आपका ये। अब उसके बाद देखिए बच्चे, ये a माइनस बी कंप्लीट वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये a माइनस बी नीचे आके क्या हो जाएगा, इससे a माइनस बी से कटिंग, तो क्या आ जाएगा 1। तो बच्चे a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। क्लियर आपका ये बच्चे। अब उसके बाद यहां पर देखें बच्चे, यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है, यहाँ पे क्या है b माइनस ए, तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, ये ध्यान से लिखिएगा बच्चे। ये देखिए b अंडरस्टैंड करना आपने, सिंपल सा स्टेप है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, a माइनस बी लिख लेता हूँ, ये आपके पास है। ये स्टेप पता कैसे है, ये देखिए बच्चे, b माइनस ए, मैं माइनस ए पहले लिख लेता हूँ, प्लस b को बाद में, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर साइन क्या हो जाएगी, चेंज, प्लस है तो माइनस b, तो ये माइनस ए माइनस बी। बच्चे अब ये कंप्लीट वैल्यू मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखें a माइनस बी ओवर माइनस ए माइनस बी, ये यहाँ पर b। बच्चे ये इससे कटिंग हो जाएगी तो 1, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये बच्चे आपने a और b को निकाल दिया, सिंपल है बच्चे। अब आप कह देंगे पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, या पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ये बच्चे आपके पास इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू बच्चे आप पुट करते हैं। तो बच्चे जैसे ही आप a और b क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे a और b की जगह आपने उसकी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, a माइनस बी ओवर x माइनस ए, x माइनस बी इक्वल, a की वैल्यू क्या है बच्चे 1 ओवर, देखिए a की जगह 1 ओवर x माइनस ए, तो ये बच्चे 1 ओवर x माइनस ए, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वहां पे -1, तो ये -1 ओवर x माइनस b, तो ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आपका ये बच्चे, a और b की वैल्यू आपने क्या कर दी, पुट कर दी। बच्चे यहां तक भी आपका आंसर ठीक है, या देखिए या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, वो देखिए ध्यान से वो कैसे, 1 ओवर x माइनस ए, बच्चे प्लस माइनस क्या होता है, -1 ओवर x माइनस b, तो ये बच्चे इसका आपका सॉल्व हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास है यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं साथ, ध्यान से देखिएगा बच्चे। जी हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्लियर आपका ये बच्चे। तो यहाँ पे ये देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन 3 आपके पास जो यहाँ पे मेंशन है, अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1, ये देखिए ध्यान से बच्चे। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। बच्चे ये क्वेश्चन बेसिकली इम्प्रॉपर है, वो कैसे, देखिए यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है 2, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, इट्स मींस के ऊपर भी x स्क्वायर नीचे भी x स्क्वायर, वैल्यू क्या है सेम, मतलब कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया। अगर हमने कहा कि जब ये इक्वल आ जाता है तो तब भी ये क्या हो जाता है इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो इम्प्रॉपर हो उसको हमेशा आपने प्रॉपर में करना है, और प्रॉपर में करने के लिए आप उसको करेंगे डिवाइड। ये एक सिंपल बच्चे आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, हम इसको करना डिवाइड, हम कभी भी बच्चे इसके साथ तो डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स मींस कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके बच्चे उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि
फैक्टर कभी डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसको जरा सिंपल देखिएगा बच्चे, ये ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे x प्लस 1 x मतलब कि a प्लस बी ए माइनस बी, बच्चे ये तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, हम इसको जस्ट 1 लिखेंगे, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये लीजिएगा बच्चे, हम यहाँ पे इसको करते हैं डिवाइड। हमेशा नीचे वाली वैल्यू को बच्चे बाय लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा आप अंदर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चे अब आपने डिवाइड करने का रूल देखिएगा। बच्चे आपने क्या करना है, जो वैल्यू यहां पर मौजूद है, जो वैल्यू यहां पर मौजूद है बच्चे, वही वैल्यू आपको नीचे चाहिए। आपने क्या करना है, जो वैल्यू आपको बच्चे यहां पे मौजूद है वही वैल्यू यहां पे नीचे चाहिए, और फिर जो यहां पे वैल्यू होगी आप उसको किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई करें, नीचे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ध्यान से लिखिएगा। आपने क्या करना है बच्चे, जो भी वैल्यू यहां पर है वो आपको नीचे चाहिए, और आप जिससे बाहर डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आप जो भी वैल्यू यहां पर होगी आप उसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें, नीचे ये वैल्यू आनी चाहिए। ये बच्चे आपका कंसेप्ट है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि नीचे भी एक्स स्क्वायर आए, तो सिंपल 1, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। तो ये लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे आपने क्या किया, 1 के साथ, फिर जो 1 के साथ करना फिर सारी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अंडरस्टैंड करना बच्चे, आप एक्स स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद -1 को जब 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। फिर उसके बाद बच्चे आपने अंडरस्टैंड करना है, ये ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे कर देंगे साइन चेंज। यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का साइन है तो प्लस। और जब बच्चे नीचे साइन चेंज कर लेते हैं ना, तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू होती है, जैसे ये देखिए ये वाली वैल्यू या यहाँ पे प्लस, बच्चे ये खत्म हो जाता है, बच्चे किसी काम का नहीं होता। तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, मतलब कि ये कटिंग, +1 ये +1 ये माइनस खत्म हो चुका है आपका बच्चे, जब साइन चेंज किया, +1 तो क्या हो जाएगा 2, ये लीजिएगा बच्चे, ठीक है। बच्चे ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका रिमाइंडर। अब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये देखिए ध्यान से बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर रिमाइंडर ओवर ये वाली वैल्यू लिखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, याद रखें, फिर जब डिवाइड करने के बाद जब वैल्यू लिखते हैं ना, तो आप पता क्या लिखते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे, जो भी वैल्यू यहां पर होगी आपके पास। ये मैं जस्ट आपको फॉर्मूला जो कि आपने इस फॉर्म में जब डिवाइड करने के बाद वैल्यू को लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास क्या बच्चे, यहाँ पे ये ध्यान से लिखिएगा, 1 प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास बच्चे, 2 ओवर, और ये जिससे डिवाइड करें वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन बच्चे अब ये जो नीचे वैल्यू, क्योंकि हमने इसको जब सॉल्व करना है तो आपको किस फॉर्म में चाहिए, फैक्टर के फॉर्म में चाहिए। तो हमें पता है इसके फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है ये, तो आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चे आपके पास देखिए 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 x माइनस 1, ये बच्चे आपके पास, ये आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे अब आप इसको क्या करेंगे, सिंपल अगेन बच्चे, अब आप इसको a और b की फॉर्म में लिखेंगे। अब साथ ध्यान से लिखिएगा बच्चे, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये चीज आपने क्लियर करनी है बड़े ध्यान से बच्चे। इक्वल यहाँ पे 1 है ना, तो बच्चे 1 प्लस, ये कि आपने पहली वैल्यू को क्या कह देंगे बच्चे, a ओवर x प्लस 1 प्लस सेकेंड वैल्यू को क्या कह देंगे, b ओवर x माइनस 1। बच्चे इससे इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे, अब आप इसे स्टार इक्वेशन का नाम दे दें, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर स्टार आपके पास आ गया, ठीक है। बच्चे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस आप तो जरा ध्यान से देखें, अब इसको नहीं करेंगे कि ये जो नीचे वाली वैल्यू सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ये स्टेप बिल्कुल नहीं करना, इससे बहुत ज्यादा बच्चे आप कंफ्यूज में आ सकते हैं और बहुत लेंथी, और जो कि आपका कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आपने जब इसको सॉल्व करना है ना बच्चे, जैसे ये देखिए, ये 1 प्लस दोनों साइड आप इसको भी खत्म कर दे, ये देखिए जरा ध्यान से। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, लेट करके ना आप ये देखिए अंडरस्टैंड कीजिएगा, 2 ओवर x प्लस 1
x माइनस वन, ये आपने किया इक्वल। अब आप बच्चे पहली वैल्यू को क्या कह देंगे, a ओवर x प्लस वन प्लस b ओवर x माइनस वन, इस इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे। क्योंकि बच्चे अगर वन के साथ सॉल्व करते हैं ना तो एलसीएम लेके बड़ा मुश्किल हो जाना था आपके पास। आपने क्या करना, सबसे पहले से ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चे इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर को किया प्रॉपर में, प्रॉपर में करने के बाद पहले आपने क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर, फिर ये वाली वैल्यू लिखी। और ये वैल्यू हमेशा आपको बच्चे फैक्टर फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हम जब सॉल्व करने तो हमें फैक्टर में चाहिए। तो ये पहले वन प्लस पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू कह दिया, बीस इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अब आपका जो मेन काम है वो बच्चे, मेन काम आपके पास क्या है कि प्लस वन, ये जो वन है इसको आपने पहले खत्म कर दिया, सिंपल ये फैक्टर ए और बी की फॉर्म में लिख लिया। बच्चे अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए बी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जो ए बी की वैल्यू निकालेंगे ना, अब उसको आपने क्वेश्चन नंबर वन में नहीं पुट करना, उसे क्वेश्चन नंबर स्टार में पुट करेंगे। जैसे कि ध्यान से देखिए बच्चे, अब नीचे यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ, ध्यान से देखिए, आप ये कहते हैं कि मल्टीप्लाई, सही कीजिएगा बच्चे, अब यहाँ पे कहेंगे कि मल्टीप्लाई x प्लस वन एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड। ये बच्चे आप कर लेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, x प्लस वन एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड, इसके साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही बच्चे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a ओवर, ये ध्यान से देखिएगा, ये सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, x प्लस वन x माइनस वन, जो बच्चे लेफ्ट साइड पे नीचे वाले होते हैं हम उसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, जो कि हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं। x प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई a ओवर, सर यहाँ पे टू है आपके पास बच्चे, टू ओवर x प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल x प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई a ओवर x प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस, फिर उसके बाद बच्चे x प्लस वन, सॉरी बच्चे यहाँ पे सिर्फ x प्लस वन है आपके पास, ये x प्लस वन ए ओ प्लस उसके बच्चे x प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई b ओवर x माइनस वन। सबको बच्चे आपने क्या किया, x प्लस वन एक्स माइनस वन के साथ बहुत सारे बच्चे आपने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब उसके बाद बच्चे जी देखिए, हमेशा आपने कहा ये और ये क्या हो जाएगी, कटिंग, टू इक्वल, क्लियर आपका ये बच्चे x प्लस वन आपकी होगी कटिंग, ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बच्चे x माइनस वन कटिंग b इंटू एक्स प्लस वन। बच्चे बेसिकली ये जो आपने क्वेश्चन नंबर वन वाला सॉल्व किया हुआ ना, वन वाला क्वेश्चन, सेम ये देखिए यहाँ से टू ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, बच्चे सेम टू सेम क्वेश्चन वन वाला वो आपका सॉल्व हुआ है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि ये इम्प्रॉपर था, वो आपने प्रॉपर में किया। बच्चे इसको सॉल्व करना सिंपल बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर आप नाम दे देंगे इसको टू का। अब आपने जो यहाँ पे a और b में जो नीचे वाली वैल्यू है इसको लेट करना है आपने जीरो के, इसे क्वेश्चन वन में बच्चे आप कर चुके हैं, तो इसे हम थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे। आप लेट करेंगे x प्लस वन इक्वल जीरो, फिर उसके बाद x माइनस वन इक्वल जीरो, प्लस वन बच्चे इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वन, उसके बाद माइनस वन इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन। बच्चे उसके बाद आपने लिख लेना है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर टू में, हमेशा टू में ही आप पुट करते हैं, तो x की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ पे पुट कर देंगे टू इक्वल a माइनस वन। बच्चे जब यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, खत्म जीरो, तो वो हम नहीं पुट करेंगे, तो टू इक्वल माइनस वन माइनस टू है बच्चे, माइनस टू मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड a, तो बच्चे a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस वन, क्योंकि टू से कटिंग होके वन आ जाएगा। सेम बच्चे एग्जैक्टली यहाँ पे x की वैल्यू वन पुट कर देंगे, टू इक्वल a इंटू, बच्चे जब वन माइनस वन करेंगे वो तो हो जाएगा जीरो, इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पुट होगा वन प्लस वन बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, टू b, टू मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बच्चे b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन, ये आपके पास है, क्लियर आपका ये ए बी जो आपका आंसर है। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन वन में नहीं पुट करना है, क्वेश्चन स्टार में पुट करना है, तो आप कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर ऑफ स्टार में, तो यहाँ पे बच्चे सिंपल कहेंगे पुट ए एंड बी इन इक्वेशन स्टार,
इक्वेशन स्टार में ए और बी की वैल्यू को कर देंगे आप बच्चे पुट। तो अब इसे ध्यान से लिखिएगा बच्चे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन स्टार हमारे पास 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल 1 प्लस बच्चे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे -1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये देखिए बच्चे ध्यान से, ए जमा बी की वैल्यू पुट कर दे बच्चे, ये भी आपका आंसर ठीक है। यहाँ प्लस माइनस हो रहा है तो यहाँ पे बच्चे माइनस आ जाएगा, 1 - 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन 3 इसका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर आपका ये बच्चे। अब उसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 4, मैं क्वेश्चन 4 आपको करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं 1-2 क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, जो कि बच्चे आपने इसको सॉल्व करना है। बच्चे आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 को अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से। सेम टाइप है, इसमें कंफ्यूज होने की बच्चे जरूरत ही नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं। देखिए 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ये आपके पास है बच्चे। सिंपल आपने कहना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसे ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना बच्चे, इसको सिंपल देखिएगा। जब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें बच्चे आपके पास देखिए कितनी वैल्यूज आ गई है, या आपके पास बच्चे 3 वैल्यू आ गई है। इसमें बच्चे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मतलब कि सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान से देखिएगा बच्चे, आपने अंडरस्टैंड करना है। आपके पास ये 3 वैल्यूज है ना, ये ध्यान से देखना, आपने 3 वैल्यू आपके पास है। तो सबसे पहले बच्चे देखिए, अगेन आप लेट करेंगे, ये आपके पास बच्चे देखिए 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। बच्चे जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताया कि अगर 3 4 जितने फैक्टर होंगे, पहली वैल्यू को बच्चे आप क्या कह लेंगे यहाँ पे a ओवर x प्लस 1, पहले फैक्टर को कह दिया a, फिर प्लस, हमेशा प्लस लगाना है, b ओवर सेकंड वैल्यू को कह दिया b जो कि x प्लस 2, थर्ड वैल्यू को बच्चे आपने कह लिया c जो कि आपके पास है x प्लस 3। इसे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का नाम चलेगा आपका जी बच्चे। बच्चे उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने जो क्वेश्चन के आंसर है ना, उनके पीछे बेसिकली वो आपके आंसर सेम आ रहे हैं, जो हम यहाँ पे सॉल्व करें वो सेम है, लेकिन पीछे देखिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वहां पे क्वेश्चन 3 में वहां पे हमारे पास इसका आंसर पता है क्या लिखा हुआ था, जो बुक में 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1, मतलब कि नीचे x माइनस 1 है, बुक वालों ने वहां पे जो आंसर में लिखे x माइनस 1 को पहले लिखा हुआ है, x प्लस 1 को बाद में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने x प्लस 1 को पहले लिखा हुआ है, x माइनस 1 को बाद में लिखे, तो आपका आंसर एक्जैक्टली सेम है, क्योंकि x प्लस 1 में a की वैल्यू क्या है -1, वहां पे भी -1, लेकिन उन्होंने बाद में लिखा है, और x माइनस 1 की प्लस 1 थी तो यहाँ पे उन्होंने प्लस 1 लिखा है। तो इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये जो हमारे आंसर आ रहे हैं बिल्कुल 100% एक्जैक्टली ट्रू है। बच्चे अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को आपने कह लिया a, सेकंड वैल्यू को कह लिया b, और थर्ड वैल्यू को आपने कह लिया c। अब आपको बच्चे हमें पता है नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में बच्चे जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाली वैल्यू होगी सबको उसके साथ आप कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आप ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई, अब आप यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। हालांकि बच्चे ये आप डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं जो एलसीएम का, लेकिन मैं आपको ये इसलिए कर, क्योंकि मोस्टली बच्चे डायरेक्ट करते करते वो स्किप कर जाते हैं कुछ ना कुछ स्टेप, इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी जिन बच्चों का एलसीएम स्ट्रांग है तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे। आप क्या करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, ठीक, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 3, ये आपके पास इक्वल
x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई a ओवर x प्लस 1 प्लस प्लस यहां पे मैं लिख लेता हूं बच्चे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हो। यहां पे अगेन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई b ओवर x प्लस 2, ये ठीक है, प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई c ओवर x प्लस 3। ये बच्चे आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। क्लियर आपका जी? सबको जो नीचे वैल्यू है उसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, जो जो कटिंग होगी, जैसे बच्चे ये तो मैंने हमेशा आपको बताया सारी आपकी कटिंग x प्लस 1 से कटिंग, फिर उसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखें x प्लस 2 से कटिंग, x प्लस 3 से बच्चे आपकी हो जाएगी कटिंग। कटिंग करने के बाद अब हम इसको बच्चे लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, तो ये लीजिएगा बच्चे आपने लिख लिया 2x प्लस 3 इक्वल। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये देखें a इंटू, ये वाली दो वैल्यू बची है आपके पास, ये बच्चे आप लिख लेंगे a इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b इंटू, ये आपने कर लिया, फिर उसके बाद b इंटू x प्लस 1 x प्लस 3, तो ये बच्चे आपने कर लिया यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस c इंटू, सेम टू बच्चे x प्लस 1 x प्लस 2, तो ये आपने कर लिया यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2, ये बच्चे आपके पास। इससे इक्वेशन नंबर बच्चे नाम दे देंगे आप 2 का। क्लियर आपका जी? इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे बच्चे। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, आपने जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे जो a b c आपने कहा, उसके नीचे देखें जो स्क्वायर के बगैर वाली वैल्यू, जैसे कि देखें x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, जो कि यहाँ पे बच्चा आपको कम मौजूद है, इसको लेट करेंगे 0 के और पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई बच्चे, 3 वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये ध्यान से देखें। आपने यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है x प्लस 1, तो बच्चे सिंपल आपने ये देखे ध्यान से, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, बारी बारी देखिए, सबसे पहले करेंगे x प्लस 1 इक्वल 0, जिसके बाद बच्चे x प्लस 2 है आपके पास, x प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो इसके बाद है x प्लस 3 इक्वल 0, बच्चे तीनों वैल्यू को आपने 0, मैंने क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्या करो, आप इसको इस तरह कर सकते हैं, पहले x प्लस 1 इक्वल 0 किया, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, फिर उसके बाद x प्लस 2 इक्वल 0 किया, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, फिर x प्लस 3 इक्वल 0 किया, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। मतलब कि एक सीक्वेंस के साथ कर सकते हैं, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पेज वहां पे छोटा होगा तो आपके पास इतनी जगह नहीं होगी, तो इसलिए आप इसको पहले इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए x प्लस 1 प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास -1, एक x की ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे -2, एक x की ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे -3, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप बारी बारी बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ये लाइन आपने लिख लेनी है, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में आप वैल्यू को कर देंगे पुट। अब सबसे पहले हम x इक्वल -1 पुट करेंगे बच्चे, जहां जहां पर x होगा वहां पर -1। मैंने आपको बताया कि जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना बच्चे राइट साइड पे सिर्फ एक वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू 0 होगी। जैसे ये देखें यहाँ पे a b और c है, इन तीनों में से कोई एक या a या b या c में से 0 नहीं होगी, बाकी दो वैल्यू आपकी 0 हो जाएंगी। इसको अंडरस्टैंड करना है कैसे, देखिए बच्चे सबसे पहले जहां जहां पे x से पहले लेफ्ट साइड में तो पुट कर दे 2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल -1। बच्चे देखिए बी वाले साइड में यहाँ पे पुट करेंगे -1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0, अगर ये 0 तो ये सारी वैल्यू 0। फिर उसके बाद x प्लस 1 -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, इट्स मींस कि ये भी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 0 हो जाएगी। क्लियर आपका जी? अब उसके बाद आपने बच्चे इसको आसान वर्ड में आप ये भी समझ लिया, मैं आपको बताता हूँ आसान वर्ड में आप ये समझिएगा कि जो वैल्यू आप लेंगे, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 लिया ना आपने, तो आपका बच्चे a 0 नहीं होगा, बाकी b और c आपका 0 आ जाएगा। समझिए ध्यान से, जब x प्लस 2 है ना, b वाली वैल्यू ली है ना बच्ची, तो आपके पास b 0 नहीं होगा, बाकी a और c आपका 0 हो जाएगा, तो इसमें आप वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे।
अगर जब आपने सी जो कि x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल करके पुट करेंगे वैल्यू को, तो बच्चे आपके पास सी वाली वैल्यू जीरो नहीं आएगी, बाकी ए और बी की वैल्यू जीरो आएगी। ये एक सिंपल सी पहचान है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि माइनस यहाँ पे माइनस वन प्लस वन जीरो, तो इसमें नहीं पुट करना, माइनस वन प्लस वन इसमें नहीं पुट करना, तो ये मैंने आपको एक सिंपल पहचान बताई है। ट्रिक है बच्चे, इसको आप कर सकते हैं कि आप जैसे ए वाली वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे ये नहीं जीरो आएगी, बाकी जीरो होनी है। जब बी वाली पुट करेंगे सिर्फ इसका आंसर आएगा, बाकी दोनों जीरो आएंगे। जब सी वाले x प्लस थ्री पुट करेंगे ये जीरो नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यू जीरो आएंगे। बच्चे ये ट्रिक है जो कि आप इसको याद कर सकते हैं, रखिएगा सर। अब उसके बच्चे यहाँ पे देखिए बच्चे, आपके पास a x की जगह माइनस वन प्लस टू, फिर उसके बाद x जगह माइनस वन प्लस थ्री, ये लीजिएगा बच्चे, टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री, ओके। ए माइनस वन प्लस टू बच्चे वन, माइनस वन प्लस थ्री आपके पास टू, बच्चे माइनस टू प्लस थ्री वन, वन इंटू टू टू ए, बच्चे टू मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इट्स मीन्स के बच्चे आपके पास वन ओवर टू आ जाएगा इक्वल ए, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू वन ओवर टू में, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे वन ओवर टू, तो ये बच्चे आपका ए का आंसर आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करना है, हाँ यहाँ पे लिखें बच्चे, जब माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो, इट्स मीन्स के सिर्फ बी वाला आंसर आपका जीरो नहीं आएगा, बाकी सारे आंसर आपके जीरो आ जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखिए टू एक्स की जगह आपने पुट कर दिया, क्योंकि माइनस टू, ये माइनस टू प्लस थ्री इक्वल बी इंटू माइनस टू प्लस वन, ओके, माइनस टू प्लस थ्री, बच्चे टू इंटू टू माइनस फोर प्लस थ्री। अब आपके पास माइनस टू प्लस वन बच्चे, ये आ जाएगा माइनस वन, माइनस टू प्लस थ्री बच्चे जो कि प्लस वन, बच्चे माइनस फोर प्लस थ्री, ये ध्यान से देखिए माइनस फोर प्लस थ्री बच्चे माइनस वन इंटू माइनस वन, तो ये माइनस वन भी है, माइनस बी आ जाएगा, माइनस माइनस से कटेंगे तो बच्चे बी का आंसर आ जाएगा वन, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे x हमारे पास क्या है माइनस थ्री, सिर्फ ये देखें बच्चे ध्यान से देखें, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, मीन्स कि ए भी तो आपका जीरो ही रहना, सिर्फ सी वाली वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टू इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे माइनस थ्री, सेम यहाँ पे बच्चे आपके पास है माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस टू, ये देखिए टू इंटू माइनस थ्री बच्चे माइनस सिक्स प्लस थ्री, सी माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, माइनस सिक्स प्लस थ्री बच्चे जो कि आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री, माइनस टू इंटू माइनस वन, माइनस माइनस ये प्लस टू आ जाएगा, टू सी, टू मल्टीप्लाई बच्चे इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस थ्री ओवर टू, ये बच्चे आपके पास इसका सी का आ जाएगा। बच्चे देखिए बच्चे, आपने क्या किया, ए बी और सी को निकाल लिया, अब आप क्या कहेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर वन में। तो यहां पे बच्चे आप कह सकते हैं कि पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा बच्चे, इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन वन हम लिख लेंगे टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल ए की वैल्यू बच्चे क्या है आपके पास वन ओवर टू, बच्चे देखिए वन ओवर टू, इसके मीन्स के जब एक जगह वन ओवर टू पुट करेंगे ना, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा वन ओवर टू, वन ओवर टू है तो वन ऊपर टू नीचे लिखना है, ध्यान से, क्या जब वैल्यू ओवर में आएगी तो वन ऊपर टू को नीचे, तो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वन, तो ये एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू क्या है वन, तो यहाँ पे भी सिंपल वन ओवर एक्स प्लस टू, तो ये देखिए वन ओवर एक्स प्लस टू, फिर सी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री ओवर टू, इट्स मीन्स के बच्चे माइनस थ्री ऊपर और टू को नीचे, जो कि एक्स प्लस थ्री, क्योंकि ओवर में ना, तो सी की जगह माइनस थ्री ऊपर टू नीचे, तो बच्चे लास्ट में आपको बताया कि ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यही बच्चे इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा ऑलमोस्ट। बच्चे जो इसके टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, इट्स मींस के बच्चे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक करने के बाद बच्चे ऑलमोस्ट आगे इसके जितने क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन की जो कि इम्प्रॉपर होगा वो आपको प्रॉपर बना देता हूँ और हर क्वेश्चन का आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ताकि ये आपके टाइप 1 जो कि कंप्लीट हो जाएगी बच्चे। अब यहाँ पे बच्चे
इसे आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है बच्चे, क्लियर कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है इसका 5 वाला। तो जी क्वेश्चन 5 तो आपने खुद सॉल्व करना है, लेकिन उसका मैं आपको शक्ल बना देता हूँ कि उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारे पास है यहाँ पे 5। क्वेश्चन 5 में आपको ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपके पास है बच्चे। बच्चे सबसे पहले इसको चेक करना प्रॉपर या इम्प्रॉपर है। बच्चे जब प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करना है ना, तो नीचे जो x वाले फैक्टर होते हैं सबको मल्टीप्लाई करके फिर x की पावर देखते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना x x से, तो वो x की 3 आएगा, तो नीचे x की 3 थी, तो उसका मतलब वो प्रॉपर है। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, x को x स्क्वेयर से किया तो क्या आएगा x की 3। इट्स मींस के नीचे x की पावर वैल्यू जो पावर है वो बड़ी है, ऊपर छोटी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, प्रॉपर है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन हमने तो बच्चे ये पढ़ा हुआ है कि इसमें कोई भी वैल्यू आपके पास से लीनियर होगी और ना रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे ये लीनियर फॉर्म में नहीं, एक्स स्क्वेयर है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो अब बच्चे यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना बच्चे, इसकी होती है फैक्टराइजेशन। ये जो आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, इसकी बच्चे आपके पास होगी फैक्टराइजेशन। तो जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो फिर आपके ये फैक्टर बन जाएंगे। जैसे इसको मैं साइड पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस या माइनस करने से 5x है। बच्चे इसका फैक्टर तो बड़ा सिंपल है, प्लस 3 इंटू 2x। ये लीजिएगा बच्चे, 3 को 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। तो इसमें इसके बच्चे ये फैक्टर बन गए। पेयर पेयर बना लेंगे बच्चे, यहाँ पे पेयर करेंगे तो क्या आएगा, x ले लिया कॉमन तो क्या है x प्लस 3, प्लस 2 ले लिया कॉमन x प्लस 3। ये लीजिएगा बच्चा आपके पास वैल्यू यहाँ पर क्या है सेम, तो बच्चे आपने ले लिया x प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3 कॉमन तो x प्लस 2। इट्स मींस के बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ गई है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, सिंपल इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, ध्यान से देखें बच्चे। आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1, तो जो आपके फैक्टर बने, पहले x प्लस 2 x प्लस 3 को बाद में लिख लीजिएगा, x प्लस 2 x प्लस 3। ये बच्चे आपके फैक्टर बन गए। क्लियर आपका ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली ना, तो ये आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो इट्स मींस के बच्चे अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें, वहां पे भी तो सेम नीचे 3 ही फैक्टर थे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो सेम बच्चे जैसे आपने क्वेश्चन 4 सॉल्व किया, सेम इसी तरह सॉल्व होना। इसमें से फर्क क्या है कि ऊपर वैल्यू x के प्लस 4x 5 है, मतलब कि जब आपने x की वैल्यू पुट करनी है तो x की जगह भी, यहाँ पे x की जगह भी, तो इट्स मींस कुछ को बच्चे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू कह देंगे a, दूसरी कह देंगे b, तीसरी वैल्यू को कह देंगे c। तो आगे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन 5 आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर भी बच्चे जिन स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन नहीं हल होगा, आप मुझे बच्चे बता सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी बकायदा शेयर कर दूंगा ताकि वहां पे आप इसके आंसर देख सकते हैं। लेकिन बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप अगर पहले क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से कीजिएगा। बच्चे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बच्चे अगेन जरा ध्यान से देखना, आपने क्वेश्चन 6 को अंडरस्टैंड करना बच्चे। क्वेश्चन 6 में आपके पास ये लिखा हुआ जो क्वेश्चन है 4x की 3 प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ओवर ओके x स्क्वायर माइनस 1। बच्चे अगेन सबसे पहले जो हमारा मेन काम है बच्चे, वो आपने क्या करना है, वो ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक्जैक्टली सेम ये देखें। सबसे पहले जो हमारा मेन काम है, हमने ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, हमने इसको देखें। तो बच्चे ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर x की पावर क्या है, यहाँ पे x की 3, यहाँ पे x की पावर क्या है, x की 2। इट्स मींस के ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये है इम्प्रॉपर।
तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए आप बच्चे क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे बच्चे, वो जरा ध्यान से देखना, आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे। डिवाइड करने का बच्चे सिंपल जो रूल है हमने पढ़ा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू को रखते हैं बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाली वैल्यू को रखते हैं अंदर 4x की 3 प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये बच्चे आपके पास है। अब ये जो डिवाइड करने ना, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो बच्चे आप फिर बेसिकली ये शॉर्ट में भी आते हैं कि आपको क्वेश्चन आते हैं, करें कि कन्वर्ट इनटू प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर में आता है तो उसको आपने कन्वर्ट करना होता है प्रॉपर में। तो बच्चे इसे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू यहां पर होती है ना, वही वैल्यू आपको नीचे चाहिए। इट्स मींस कि यहां पे आपको नीचे क्या चाहिए, 4x की 3। बच्चे अब आप x स्क्वायर को, जो पहली वैल्यू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या आएगा 4x की 3। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, हमारे पास यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब 4 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 आएगा। यहाँ पे क्या है x की 3, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, x3 आएगा, तो बच्चे इसका मतलब x के साथ। x स्क्वायर को जब देखिए 4x से साथ करेंगे, 4x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा, x की 3, तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर सबको 4x से करना। देखिए x स्क्वायर को 4x के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 4x की 3, ये लीजिएगा बच्चे। अब -1 को 4x के साथ किया तो जो बच्चे x वाली वैल्यू उसके नीचे लिखेंगे, -1 को 4x के साथ, तो ये बच्चे -4x, ये लीजिएगा बच्चे आप, चलेगा आपके ये। अब नीचे साइन कर देंगे चिन्ह, यहाँ पे प्लस का साइन है तो बच्चे माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस, चलेगा आपका ये। हमेशा बच्चे ये आपकी हो जाएगी कटिंग, चलिए। फिर उसके बाद 5x का स्क्वायर, ये लीजिएगा बच्चे, -3x, बच्चे ये साइन आपका हो गया खत्म, -3x प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 निकालेंगे 1, तो बड़े कम सा प्लस का साइन है तो प्लस x -2, ये तो वैसे ही लिखा आपने, इसका साइन ही चेंज होना, जो नीचे वैल्यू थी सिर्फ उसका साइन, अगर ऊपर वैल्यू तो उसको ऊपर वैसे ही नीचे लिख लेंगे। बच्चे अभी भी ये आपका इम्प्रॉपर है, वो कैसे, यहाँ पे क्या x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, अभी भी वैल्यू आपके पास क्या है, सेम है, मतलब कि x स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फर्दर डिवाइड होगा आपका, क्लियर आपका जी। अब बच्चे यहाँ पे क्या 5x स्क्वायर, तो नीचे आपको क्या चाहिए 5x का स्क्वायर, तो इसका मतलब अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x, बच्चे x स्क्वायर तो ऑलरेडी x स्क्वायर मौजूद है, इसका मतलब सिंपल 5 के साथ, तो ये लीजिएगा बच्चे प्लस 5, x स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चे 5x का स्क्वायर, ये आपके पास, क्लियर आपका बच्चे ये। आपके पास यहाँ पे क्या है जी, x स्क्वायर को जब 5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको भी 5 के साथ -1 इंटू 5, तो बच्चे यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये नीचे साइन कर देंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये लीजिएगा बच्चे 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कटिंग, सिंपल कटिंग कर ली, x है तो यहाँ पे x -2 प्लस 5, तो ये +3। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जब नीचे वाली वैल्यू 2 है, ऊपर वाली x की 1 है, तो अब आपका ये हो जाएगा प्रॉपर। बच्चे ये डिवीजन है जो कि आपने अच्छे तरीके से देखनी है, तो फिर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इम्प्रॉपर से प्रॉपर। अब बच्चे उसके बाद हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ, ये क्या है आपका क्वेश्चन, बच्चे हमने डिटेल से पढ़ा, ये है रिमाइंडर, और ये द्वारा दी बच्चे वैल्यू आपकी जो कि डिवाइड। अब आप जब इसको लिखेंगे, जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं क्वेश्चन, 4x प्लस 5 प्लस ये वाली वैल्यू लिखेंगे रिमाइंडर x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमें जो नीचे वाली वैल्यू चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, फैक्टर की फॉर्म में चाहिए। तो इसमें बच्चे के देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है ना, देखिए x स्क्वायर माइनस 1, बच्चे 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, तो इसमें से एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिख लेंगे, तो ये बच्चे आपको सिंपल याद रखें। आप -1 को देखिए x माइनस 1 x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, वो कोई इश्यू भी नहीं आएगा। तो बच्चे जब आप इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 4x प्लस 5 प्लस x प्लस 3, बच्चे एक स्क्वायर में एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो जब पहले आप माइनस लिख रहे, चले x माइनस 1 x प्लस 1, ये लीजिएगा बच्चे इक्वल। अब बच्चे ये वैल्यू तो आप वैसे ही लिखेंगे
4x प्लस 5 प्लस पहला फैक्टर है, इसको क्या कह देंगे बच्चे, ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस सेकेंड वैल्यू इसको क्या कह देंगे, बी, वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। इस इक्वेशन किसका नाम दे देंगे, स्टार्क। लीजिएगा बच्चे, क्लियर आपका ये। फिर उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना बच्चे, ध्यान से देख लें, मैंने आपको बताया आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो आपका क्वेश्चन होते हैं ना उसको कर देना खत्म, उसको खत्म करके फिर सॉल्व करेंगे आप बच्चे। अब आप क्या करेंगे बच्चे, ये देखिए, अब आप इसको यहाँ पे लेट भी कह सकते हैं। अब सिर्फ ये वाली वैल्यू, ये क्वेश्चन को खत्म कर दे, दोनों साइड पे खत्म कर दें, तो आपके पास देखिए x प्लस थ्री ओवर, ध्यान से देख रहे हैं बच्चे आपने, x प्लस थ्री ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये लीजिएगा सिंपल a ओवर एक्स माइनस वन प्लस b ओवर एक्स प्लस वन, क्वेश्चन नंबर क्या है, वन। बच्चे सिर्फ अब आपने इसको सॉल्व करना है, ए और बी निकाल लेंगे, बड़ा सिंपल है, सिंपल बच्चे। नीचे वाली वैल्यू को सबके साथ कर देना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको लेट करना जीरो के, ए बी निकालेंगे, ए बी निकालने के बाद अब आपने कहां पे पुट करना है, इक्वेशन वन में पुट नहीं करना, इक्वेशन स्टार में पुट करना है। आपने कहना पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर स्टार, तो ये बच्चे सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ये काम था, इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करना। जैसे आपने कर लिया तो बच्चे ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चे, जो कि हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद बच्चे ये करने के बाद अब आपने अंडरस्टैंड करना है, ये क्वेश्चन इजीली बच्चे आप सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। अब आप मेन समझिए कि आपका सॉल्व सिर्फ ये करना है, तो ये तो बच्चे आपने सिंपल क्वेश्चन हल किए हुए हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा बच्चे। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 7। आप क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखिएगा, इसका सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए बच्चे हमारे इस टाइप के। बच्चे क्वेश्चन 7 है हमारे पास जहां पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री, ये बच्चे आपके पास है। तो बच्चे सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अगेन बच्चे लेट कर लेंगे a b और c के। ये देखें, अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहां पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप इसको लेट करेंगे ये तो प्रॉपर में, जैसे देखिए x x x स्क्वायर x स्क्वायर x x की 3 नीचे x की 3 ऊपर x स्क्वायर, इट्स मींस के बच्चे ये आपके पास किस काम है, ये आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अब आप इसको बच्चे सिंपल लेट कर लेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, लेट किया यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर 12x प्लस 11 ओवर x माइनस वन x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल, पहली वैल्यू क्या लिया आपने a जो कि क्या है x माइनस वन प्लस, सेकेंड वैल्यू क्या ली b जो कि क्या है x माइनस टू प्लस, थर्ड वैल्यू को आपने क्या लिया c जो कि क्या है x माइनस थ्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 का बच्चे आप नाम दे देंगे। जैसे ही बच्चे अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए, अब आपने अंडरस्टैंड करना बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आपके पास बच्चे यहाँ पे ये चीज क्लियर करनी है, सेम ये क्वेश्चन आपने हल कर लिया हुआ है, मतलब कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है सबको उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे a इसको लेट करना है जीरो के, जीरो करने के बाद बच्चे a b c आ जाएगा, और लास्ट में आप क्या देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में। बच्चे जब आप यहाँ पे निकालेंगे x माइनस वन इक्वल जीरो, तो x प्लस वन आ जाएगा ना। अब 1 को जहां जहां पर x होगा वो पुट करना है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करनी है, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद आप इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, और मैंने ट्रिक आपको बताई है, जब x माइनस वन जीरो के करेंगे ना, a b और c आपका जीरो आना है, तो सिर्फ a वाली में वैल्यू पुट करनी है। फिर जब x माइनस टू इक्वल जीरो पुट करेंगे, a और c का आंसर जीरो आना है। जब x माइनस थ्री इक्वल जीरो पुट करेंगे, a और b का आंसर जीरो आना है। तो इसलिए बच्चे आपने इसको सिंपल याद रख लेना है। अब बच्चे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो क्लियर कीजिएगा बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे 8 है। क्वेश्चन 8 बच्चे जो हमारे पास यहाँ पे है, वो हमारे पास है ऊपर x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये देखिए ध्यान से, आपके पास है x माइनस वन
x माइनस 2 x माइनस 3 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। बच्चे सबसे पहले ये देखें ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। बच्चे ये बेसिकली आपका इम्प्रॉपर है। कैसे, ये देखें, x को x के साथ किया x स्क्वायर, x स्क्वायर को x के साथ किया x की 3। सेम यहाँ पे x को x से x स्क्वायर को x के साथ किया x की 3। इसका मतलब कि आपके पास ऊपर भी x3 है, नीचे भी x3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, इम्प्रॉपर। तो बच्चे हमें पता है कि हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है, लेकिन अब इसको फैक्टर के फॉर्म में तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन में लाके फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चे ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो, या आपने क्लियर करना बच्चे, ध्यान से ये देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, या आप बच्चे रफ फॉर्मूला पे करेंगे, एक साइड पे करेंगे। क्वेश्चन में आप इसको हल नहीं करेंगे, क्वेश्चन में मतलब कि एक रफ फॉर्मूला आपने वहां पे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले ये देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले बच्चे इन दोनों को करता हूँ मल्टीप्लाई। देखिए x को x के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर, x को 2 के साथ किया माइनस 2x। अब माइनस 1 को दोनों के साथ, माइनस 1 को x के साथ किया माइनस x, माइनस 1 माइनस 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 प्लस 1 इंटू 2 2, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास। तो इसके बाद है x माइनस 3। बच्चे ये अब आपके पास देखिएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस आपके पास यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे ये प्लस 2 है तो ये 2 लिख रहे हैं। अब आपके पास x माइनस 3। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहां तक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि x स्क्वायर को दोनों के साथ, फिर माइनस x को दोनों के साथ, फिर 2 को दोनों के साथ। तो इसे बच्चे ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर को x के साथ किया x की 3, x स्क्वायर को माइनस 3x के साथ किया माइनस 3x, ठीक है। माइनस 3x को x के साथ किया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x को माइनस 3, माइनस माइनस बच्चे ये ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 के साथ किया प्लस 9x, ठीक है। अब 2 को दोनों के साथ किया, 2 को x के साथ किया प्लस 2x, और 2 को 3 के साथ किया माइनस 6, ये लीजिएगा बच्चे। अब हम बच्चे सबसे x की बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू को हम लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, x की 3, फिर उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर, लीजिएगा। अब x वाले को देखें, माइनस 3x प्लस 9x, ये हो जाएगा बच्चे प्लस 6x और 2x बच्चे 8x माइनस 6। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने से आपका ये आ जाएगा सेम एक्जेक्टली बच्चे। अब हम इस वाली वैल्यू को, जो नीचे वाली वैल्यू है, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, ये आपके पास है बच्चे। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे जैसे ही अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, x को x के साथ किया बच्चे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, x को 5 के साथ माइनस 5x, और माइनस 4 को दोनों के साथ माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 20, तो ये है x माइनस 6। बच्चे आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि x माइनस 6। अब इनको दोनों के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर को दोनों के साथ देखें, x स्क्वायर के साथ x की 3, x स्क्वायर माइनस 6 तो माइनस 6x का स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर आपका ये बच्चे। यहाँ पे एक चीज बच्ची हो सकता है, ऊपर से मुझे लगता है मिस्टेक होगी हमारी। x स्क्वायर को x के साथ किया x की 3, x स्क्वायर को माइनस 3x के साथ किया माइनस 3x का स्क्वायर आएगा, सॉरी बच्चे। फिर उसके बाद माइनस 3x को x के साथ किया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x को माइनस 3 के साथ माइनस माइनस प्लस 9x, ठीक है। फिर उसके बाद 2 को x के साथ किया 2x, फिर 2 को माइनस 3 के साथ किया माइनस 6, तो यहाँ पे बच्चे हम लिख लेंगे x की 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 11x माइनस 6, ये बच्चे आपने करेक्शन कर लेंगे इसकी। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर को x के साथ किया x की 3, x स्क्वायर को माइनस 6 का माइनस 6x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 9x को दोनों के साथ माइनस 9x को x
एक्स के साथ करेंगे तो -9x का स्क्वायर, -9x को 6 के साथ करेंगे तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 54 माइनस माइनस प्लस 54x, ये प्लस आ जाएगा बच्चे आपके पास। अब 20 को करेंगे तो 20 को x के साथ प्लस 20x, ओके। अब 20 को 6 के साथ करेंगे तो -120, ये लीजिएगा बच्चे आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, x की 3, ये x की 3 -6x माइनस 9x माइनस 50 x पे प्लस 54 प्लस 20 प्लस 74 x माइनस 120, ये बच्चे आपके पास यहाँ पर यह आ जाएगा। अब आपने बच्चे नेक्स्ट क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा बच्चे। सिंपल, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये देखिए ध्यान से। इसका मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ये आई है, नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ये आई है। तो अब आपने बच्चे सिंपल, ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को आप क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, और नीचे वाली वैल्यू को आप बाहर रखेंगे। तो ये बच्चे ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड करें। ऊपर वाली वैल्यू को आपने क्या किया, अंदर रखा, x की 3 माइनस 5x प्लस 11x, ओके। फिर उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस 11x माइनस 6। अब नीचे वाली वैल्यू ये है ना, आप इसको बाई रखेंगे, x की 3 माइनस 15x प्लस 74x माइनस 120, ये लीजिएगा बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अब आपने क्या करना है बच्चे, जो यहाँ पे है वो वैल्यू आपको नीचे चाहिए। ये तो क्लियर है ना आपका, ये x की 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे x की 3, तो बच्चे वो आपका है 1। क्लियर आपका ये, x की 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपके पास x की 3 आएगा। ये देखिए x3 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की 3। क्लियर आपका ये। फिर उसके बाद बच्चे ध्यान से देखिएगा, सबको 1 के साथ, माइनस 15x के साथ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x को यहाँ पे प्लस 74x माइनस 120 को 1 के साथ तो माइनस 120। बच्चे अब नीचे साइन हो जाएंगे आपके चेंज, ठीक है। नीचे साइन क्यों नहीं बच्चे आपके चेंज होने, तो सीधा ध्यान से देखिए, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आपके ये वाले जो साइन होते हैं ये क्या हो जाते हैं बच्चे, खत्म। x की 3 माइनस x की 3 कटिंग, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये आपके पास। फिर उसके बाद 11x माइनस 74x, ठीक है, 11 और माइनस 74 जो कि आपके पास आ जाएगा, माइनस है तो ये माइनस 63x माइनस 6 प्लस 120 तो ये हो जाएगा प्लस 140, ये बच्चे आपके पास 114 आ जाएगा। क्लियर आपका ये। अब जरा ध्यान से देखें, देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर ऊपर, तो यहाँ पे क्या है x की 3, इट्स मींस के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, ये आपका प्रॉपर हो गया। अब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे तो सिर्फ यहाँ तक बच्चे आपका ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे से ध्यान से देखना, आपने क्लियर कीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पे बच्चे हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट आएगा, अंडरस्टैंड करने। अब इसको हम बच्चे फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, वो आपके पास किस तरह लिखेंगे, ये ध्यान से देखिए बच्चे। क्वोशिएंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्वोशिएंट 1 प्लस, ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू लिखते हैं 10x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 140 ओवर, ये वाली जो वैल्यू नीचे बच्चे उसको लिखते हैं x की 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120 जी। लेकिन मैंने आपको बताया ये नीचे वाली वैल्यू है, ये तो आपको किस फॉर्म में चाहिए बच्चे, अंडरस्टैंड करना, ये आपको फैक्टर के फॉर्म में चाहिए। तो इसके फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने वो इससे मल्टीप्लाई किया ताकि डिवाइड कर लें। इसका मतलब कि यहाँ पर बच्चे आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये ध्यान से देखिए बच्चे, इसको आप क्या करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे ये मेंशन है। देखिए x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6, ये बच्चे आपके पास यहाँ पे जो कि सिंपल फैक्टर बने हुए हैं। तो अगर फैक्टर बने हुए हैं तो बच्चे इसको आप सिंपल लिखेंगे। ये देखिए ध्यान से जरा, 1 प्लस, बच्चे पहली वैल्यू को क्या कह देंगे आप, a, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा a ओवर x माइनस 4, सेकंड को कह देंगे b ओवर x माइनस 5 और थर्ड को कह देंगे c ओवर x माइनस 6। इस इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे देंगे। लेकिन इसको नहीं सॉल्व करना, जो कि हमें नाम है पता है,
हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको आसान वर्ड में ये जो क्वेश्चन है ये इसको हम +1 इसको हम साइड पे कर लेंगे। तब आप इसको इस तरह लिखेंगे 10x² - 63x + 140 over x - 4 x - 5 और x - 6। तो पहली वैल्यू क्या देंगे a जो कि है x - 4 प्लस सेकंड वैल्यू है बच्चे x - 5, थर्ड वैल्यू है बच्चे x - 6। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे देंगे 1 का। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, a b c की वैल्यू को निकालेंगे और a b c की वैल्यू निकालने के बाद बच्चे अब आप इसको यहां पर कर देंगे पुट। क्लियर? आपका ये इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करना है एबीसी की वैल्यू। सिंपल है बच्चे, इनको लेट करना है 0 के x को, तो फिर उसमें पुट करेंगे तो आपके बच्चे ये आ जाएगा। तो बच्चे होपफुली बच्चे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे कि आपने इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में करना है, तो करने के लिए बच्चे इसको आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बच्चे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर आपका ये बच्चे? फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे इस टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको बच्चे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चे आपने अंडरस्टैंड करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास उसका ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर आपका जी बच्चे? अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है बच्चे। और आपको वैसे एक चीज बता दूं कि इस एक्सरसाइज में से ना सिर्फ आपको जो पहले 3 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपके पास पहले 3 क्वेश्चन है, या आप 4 कह सकते हैं, जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। और बच्चे इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी डेफिनेशन है। बेसिकली इस चैप्टर में बच्चे 2 शॉर्ट आने और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना और 1 एमसीक्यूज आना है आपको। तो इसमें 2 शार्ट में पहला शार्ट तो आपको डेफिनेशन आएगी, प्रॉपर या इम्प्रॉपर या रेशियो फ्रैक्शन क्या होता है या आइडेंटिटी क्या होता है बच्चे, ये डेफिनेशन आपको आ सकती है। फिर उसके बाद बच्चे आपको अगर शार्ट में है तो ये पहले 4 क्वेश्चन है, इनके अंदर से ही आपको शार्ट आएगा, या आपको शार्ट में ये आएगा कोई भी इम्प्रॉपर दे देंगे, आपको कहेंगे कन्वर्ट इनटू प्रॉपर रेशियो फ्रैक्शन, सिर्फ आपने डिवाइड करना है उसको। तो ये बच्चे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलो बच्चे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ये ध्यान से देखना आपने, हमारे पास इस जो टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। हमारे पास यहाँ पे है x² ओवर x² प्लस a x² प्लस b और x² प्लस c, ये आपके पास है। सबसे पहले बच्चे देखना ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ये डेफिनेटली बच्चे आपके पास प्रॉपर है, क्योंकि x² को x2 x की 4 x की 4 को x x6, इट्स मींस के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर में बचेगा। लेकिन बच्चे एक चीज आपने ध्यान से देखनी है, वो पता आपके पास क्या है, वो ध्यान से देखिएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। लीनियर में क्या होता है, जिसमें ना x का स्क्वायर होता है, जी लीनियर, लेकिन यहाँ पे तो हमें x के नजर आ रहा है, ये तो बच्चे इसका मतलब लीनियर में तो ये नहीं हुआ आपके पास। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसको सिंपल अंडरस्टैंड करने मैं लेट कर लूंगा, ये ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन में पता करूंगा, मैं लेट कर लूंगा x² को y के। ये देखिए, ये बस इस क्वेश्चन में आपने याद रखने कि क्योंकि हम x² के साथ इसको हल ही नहीं कर सकते, अगर x² के साथ हल नहीं कर सकते तो सिंपल यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा x² को y के, तो जहां जहां पे x करा बच्चे आप y को पुट करते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, x² की जगह आप क्या कर देंगे बच्चे, y पुट कर देंगे, तो आपके पास बच्चे यहां पर आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से, x² की जगह y ओवर y प्लस a, ओके, y प्लस b, ठीक है, और x² की जगह y प्लस c, ये बच्चे हम इसको करें। अब बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, पहली वैल्यू को हम क्या कह देंगे बच्चे, a ओवर y प्लस a प्लस b ओवर y प्लस b प्लस c ओवर y प्लस c, ये लीजिएगा बच्चे आपने कर लिया। इस इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे बच्चे, 1। अब सेम बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हम हल करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके ये इसका आंसर डिफरेंट आपको, अब बाकी तो जो क्वेश्चन थे बच्चे वो तो सिंपल थे, वो मैंने आपको सिंपल बता दिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आंसर इसका लेंथ आना, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। बच्चे जो नीचे वाली वैल्यू सबको उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आप बच्चे सिंपल ये कह देंगे कि मल्टीप्लाई, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, मल्टीप्लाई y प्लस a
y प्लस बी y प्लस सी ऑन बोथ साइड, ये आपके पास है यहाँ पे। क्लियर आपका ये बच्चे? अब सबको हम इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान से देखिए बच्चे, अंडरस्टैंड करना आपने। y प्लस ए y प्लस बी y प्लस सी मल्टीप्लाई y ओवर y प्लस ए y प्लस बी और ये y प्लस सी इक्वल, फिर उसके बाद y प्लस ए y प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए ओवर y प्लस ए। तो यहाँ पे बच्चे हम कर लेते हैं इसको, ये ध्यान से देखना आपने। हमारे पास यहाँ पे y प्लस ए y प्लस बी y प्लस सी मल्टीप्लाई b ओवर y प्लस बी प्लस y प्लस ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई सी ओवर y प्लस सी। ये बच्चे आपके पास है यहाँ। अब बच्चे अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। सिंपल, हमें पता है ये सारी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कटिंग। y प्लस से हो जाएगी कटिंग, y प्लस बी से कटिंग, y प्लस सी से हो जाएगी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद बच्चे अब आपके पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे तो आ गया y इक्वल a इंटू y प्लस बी y प्लस सी प्लस बी इंटू y प्लस ए y प्लस सी प्लस सी इंटू y प्लस ए y प्लस बी। ये बच्चे सिंपल, जब आप कटिंग कर लेंगे ना यहाँ पे तो आगे सिंपल y प्लस बी y प्लस सी ए, फिर उसके बाद यहाँ पे y प्लस ए y प्लस सी बी, फिर उसके बाद y प्लस ए y प्लस बी सी। बच्चे इस इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चे सिंपल, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी राइट साइड पे, क्योंकि ये सारी वैल्यू स्क्वायर के बगैर है, इसको हमने क्या करना है बच्चे, लेट करना है किसके, 0 के। अब ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आपने करना है लेट। सबसे पहले है y प्लस ए इक्वल 0 के, फिर उसके बाद y प्लस बी इक्वल 0 के, फिर उसके बाद बच्चे y प्लस सी इक्वल 0 के। क्लियर आपका ये? सर बच्चे इस क्वेश्चन में ये था कि पिछले सारे क्वेश्चन में x है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने लेट किया हुआ x के को y के, तो इसका यहाँ पे y है। y प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, y से इक्वल टू माइनस से, यहाँ पे प्लस भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस बी, और प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी। बच्चे इसमें अब आपने क्या कहना है, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में। अब क्योंकि यहाँ पे y x नहीं, तो आप कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चे आपने ये लाइन लिख लेनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे जब ये पुट करना है, तो मैंने आपको बताया कि जब पुट करेंगे ना, तो फर्स्ट वाली वैल्यू जब पुट करेंगे, ये a के नीचे वाली वैल्यू y प्लस से, तो आपका a 0 नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू 0, b और c। जब आप b के नीचे y प्लस बी इसको पुट करेंगे, b 0 नहीं होगा, बाकी आपके बच्चे a और c 0। जब इसको पुट करेंगे c 0 नहीं होगा, a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक सिंपल ट्रिक है जो कि याद रखिएगा। y इक्वल टू माइनस ए, तो y की जगह बच्चे क्या पुट कर देंगे हम, माइनस a। ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद a, y की जगह माइनस a प्लस b, ये भी हमने पुट कर लिया। फिर उसके बाद माइनस a प्लस c, ठीक है, हमने भी पुट कर लिया। सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं बच्चे। ये बच्चे आपने इसको सिंपल तरतीब से लिख लिया। ठीक है, क्लियर आपका ये? अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। माइनस a, थोड़ा सा बच्चे जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी है बच्चे, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, मैं माइनस को यहाँ से ले लूं कॉमन, प्लस बी है तो क्या हो जाएगा माइनस बी। इतना क्लियर है आपका? है ये प्लस बी, तो माइनस बी माइनस कॉमन ले लिया बच्चे, माइनस ए प्लस सी। मैं प्लस सी को पहले लिख लेता हूँ, माइनस ए को बाद में लिख लेता हूँ, बस ये स्टेप याद रखें। सी पहले, माइनस ए को बाद में लिख लिया। माइनस माइनस से क्या हो जाएगी बच्चे, कटिंग। ये आपने, अब आप कहेंगे हमने तो यहाँ पे b माइनस ए भी कर सकते नहीं, क्योंकि हमें पता बच्चे पहले a भी आता है, फिर a से नहीं आता, फिर c a आता है, तो इसलिए c को पहले a को बाद में लिख रहा है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, माइनस माइनस से कटिंग a बच्चे, ये कंप्लीट वैल्यू मल्टीप्लाई पे इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो a माइनस b c माइनस a, ध्यान से देखिए बच्चे, c माइनस a इक्वल a। बच्चे ये a की वैल्यू आ जाएगी आपकी,
समझिए आपको इसमें सिर्फ यही था जो कि इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू माइनस बी। बच्चे जब y की जगह माइनस बी प्लस बी ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी ये भी जीरो, इसका मतलब सिर्फ b में वैल्यू आपने पुट करनी है। तो y की जगह क्या है यहाँ पे माइनस बी इक्वल बी माइनस बी प्लस ए, ओके, माइनस बी प्लस सी, ये आपके पास है। ठीक है, इतना क्लियर आपका ये। अब इसे ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, माइनस बी प्लस ए। बच्चे सबसे पहली बात ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो प्लस ए को पहले माइनस बी को हमने बाद में लिख लिया, ये क्लियर आपका। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए माइनस बी प्लस सी है ना बच्चे, अंडरस्टैंड करना, आपने अंडरस्टैंड कीजिएगा। माइनस बी प्लस सी है, पहले बी ही आते हैं फिर बाद में सी आता है, लेकिन माइनस है तो माइनस को बच्चे ले लेंगे कॉमन, बी प्लस सी है तो क्या हो जाएगा माइनस सी। इतना क्लियर आपके लिए। और ये बच्चे माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगी प्लस, अब देखिए बी ओवर बच्चे ए माइनस बी माइनस सी मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए माइनस बी माइनस सी। बच्चे ये आंसर आ जाएगा आपका बी का, जी बच्चे आपका बी। अब आपने y इज इक्वल टू माइनस सी पुट करना, तो यहाँ पे देखें y की जगह क्या आ जाएगा बच्चे माइनस सी। बच्चे देखिए माइनस सी प्लस सी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, इसका मतलब सर यहाँ पे बच्चे आपने पुट करना है c इंटू माइनस सी प्लस ए, ये आपके पास यहाँ पे बच्चे माइनस सी प्लस बी, ये आपने यहाँ जहाँ पे y वहां पे माइनस सी को पुट कर दिया। अब बच्चे आपके पास ये माइनस सी ही रहेगा, माइनस सी ए, तो बच्चे पहले माइनस सी के बाद दोबारा ए आएगा, ए बी सी फिर ए, तो यहां से बच्चे हम क्या करेंगे माइनस को ले लेंगे कॉमन, प्लस सी है तो क्या हो जाएगा माइनस से, सी और बी, तो बी पहले आता है सी बाद में आता है, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, प्लस बी को पहले माइनस सी को बाद में, माइनस माइनस से कटिंग सी ओवर, बच्चे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो ये बी माइनस सी और c माइनस ए, तो ये बच्चे आपके पास सिंपल यहां पर आ जाएगी, ये c माइनस ए बी माइनस सी लिख रहे हैं वो सेम चीज है बच्चे, c माइनस ए उसके बाद b माइनस सी, तो ये बच्चे आंसर आ जाएगा c का, तो ये आपने लिख लिया। बच्चे ये देखिए आपने a b और c की वैल्यू को निकाल लिया। अब लास्ट पे सिंपल हमने क्या करना है पुट दी वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर किसमें बच्चे 1 में, इक्वेशन 1 में बच्चे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, या आप लाइन लिख लीजिएगा पुट दी वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चे यहाँ पे ये देखिए इक्वेशन 1 y ओवर, अंडरस्टैंड करना बच्चे आपने, y ओवर y प्लस a y प्लस b y प्लस c। ए देखिए बच्चे क्या आपके पास है, देखिए ए है ना, ए का आंसर क्या है a ओवर a माइनस बी सी माइनस ए, इट्स मीन्स के बच्चे ध्यान से देखिए a को ऊपर लिख रहे हो, ये वाली वैल्यू को नीचे लिखना है, तो आपने क्या किया बच्चे a ओवर ये देखिए a माइनस बी सी माइनस ए, और यहां पर आपके पास क्या है y प्लस ए, ये लिख रहा बच्चे y प्लस ए प्लस b की वैल्यू क्या है ये आपके पास, ये देखिए b की वैल्यू b ओवर ये देखिए बच्चे सिंपल b ओवर a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या है y प्लस बी, बच्चे आपने लिख लिया यहाँ पे y प्लस बी, और लास्ट में बच्चे सी की वैल्यू क्या है c ओवर ये देखिए यहाँ से बच्चे सिंपल प्लस c ओवर ये c माइनस ए सी माइनस बी, और सॉरी सी माइनस ए बी माइनस सी, ठीक है c माइनस ए और b माइनस सी, लास्ट में यहाँ पे क्या है y प्लस सी, तो ये लिख लिया बच्चे आपने यहाँ पे y प्लस सी, ये बच्चे आपने लिख लिया, क्लियर आपका ये। लेकिन उसके बाद लास्ट एक स्टेप बच्चे देखना है कि हमने y को किसके इक्वलेट किया था बच्चे x स्क्वायर, वो देखिएगा। अब आप y जहां जहां पे y है बच्चे वहां वहां पे आप पुट करते, पुट आपने क्या करना है सिंपल बच्चे y इज इक्वल टू x स्क्वायर, जहां जहां पर y है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे x स्क्वायर, हमने लेट किया हुआ था, तो अब जहां जहां पे y वहां पर बच्चे x स्क्वायर, ये देखिए x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस c, ये आपके पास बच्चे सिंपल इक्वल, तो यहाँ पे स्मॉल a ओवर जहां जहां पे बच्चे y होगा देखें a माइनस बी सी माइनस ए, वाई की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस ए,
प्लस फिर उसके बाद बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी, वाई की जगह बचे एक्स स्क्वेयर प्लस बी, फिर उसके बाद बचे प्लस सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी, लास्ट में बचेगा, हो सकता है अगर आप नहीं नजर आएगा तो, लेकिन आपने याद रखना y की जगह एक्स स्क्वेयर पुट कर देना। तो ये बच्चे आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बच्चे आपकी इसकी टाइप 1 हो जाएगी कंप्लीट, एग्जैक्टली कंप्लीट। बच्चे काफी क्वेश्चन आपको मैंने 5 से 6 क्वेश्चन जो मैंने खुद करवा दिए, बाकी बच्चे जो 3 क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन वो भी सिंपल है, मैंने आपको हिंट दे दिया हुआ बच्चे, जो कि आपने सॉल्व करने, तो ये बच्चे आपकी टाइप 1 हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद बच्चे